नमस्कार, मैं रविश कुमार। मुंबई की हाजी अली शाह दरगाह के आयोजकों ने औरतों को भीतर तक आने पर रोक लगा दी है। इस नज़ीर पर चलते हुए कुछ और दरगाहों ने ऐसा फैसला किया है, लेकिन आप इस बात से निराश ना हो कि अजमेर शरीफ की दरगाह पर कैटरीना की जियारत की तस्वीरें अब देखने को नहीं मिलेंगी। वो हाल ही में अपनी नई फिल्म के सिलसिले में वहां गई थीं, बल्कि चिश्तिया सिलसिले में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती साहब की दरगाह अकेली है जहां औरतों के भीतर तक आने पर कोई पाबंदी नहीं। बाकी चिश्तिया सिलसिले की कई प्रमुख दरगाहों में भी रोक है। इसी तरह कई दरगाहें हैं जहां कोई रोक नहीं है, साफ है परंपराएं तय कर रही हैं, शरीयत नहीं। इसी तरह मक्का मदीना में औरतें भी मर्दों के साथ जाती हैं। काबे से बड़ी इबादत गाह क्या हो सकती है? मतलब साफ है, मजहब सिर्फ किताब से नहीं बल्कि परंपराओं से भी चलता है। जैसे दरगाह के भीतर खादिम होंगे और बाहर जियारती, ये परंपरा से बना होगा, किताब से नहीं। मगर जब भी ऐसा मजहबी मसला आता है उसे हम दो तरह से तो देखते ही हैं। एक तो बाहर से, मजहब से बाहर की समझ, कानून, परंपरा और समय के हिसाब से, और एक तरीका मजहब के भीतर से भी देखने का हो सकता है। इस्लाम में तरह तरह की धाराएं रही हैं, शरीयत की अपनी व्याख्याएं चलती रही हैं। क्या सूफी सिलसिले या मजार पर जाना शरीयत का हिस्सा है या संस्कृति का? क्या हम इस विवाद के जरिए इस्लाम के भीतर किसी एक धारा को थोपने की प्रक्रिया देख रहे हैं? क्या यह दरगाहों का कट्टरकरण है, इस्लामीकरण है? दरगाहों की खूबसूरत स्थिति है समाज में। सूफी सबके होते हैं, जितने हिंदू के उतने ही मुसलमान के। संस्कृति बड़ी है या मजहब का कानून? जब भी दोनों की लड़ाई होती है उसे भीतर की बहस से भी देखना चाहिए कि जिन सूफी संतों ने खुदा को अपना महबूब माना और पूरी कल्पना ऐसे की जैसे कोई महबूब की चाहत में फना हो रही हो, और अब वहां औरतें ना जाएं तो हम बहस करना हमारा लाजमी हो जाता है। हम लोग में हमारे साथ हैं हमारे मेहमान, आपको बता दें, प्रोफेसर अरशद आलम साहब हैं, आप जेएनयू में हैं, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के। सहबा फारूकी जी हैं, नेशनल सेक्रेटरी आइडवा। और एस मर्चेंट साहब हैं, आप मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, चेयरमैन हैं हाजी अली दरगाह के। सैयद नाजिम अली निज़ामी, आप गद्दी नशीन हैं निज़ामुद्दीन दरगाह के। और सैयद अतहर हुसैन देहलवी साहब, चेयरमैन अंजुमन मिनहाज रसूल, आप लोग हैं। तो हम लोग बातचीत करेंगे और ज़्यादातर ये लड़कियां, ये औरतें आपसे सवाल जवाब करेंगी। मिनाज साहब, मर्चेंट साहब, मैं आपसे ही पहला जान लेना चाहता हूं कि कई बार चीज़ें गलत रिपोर्ट हो जाती हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जहां पर सदियों से औरतें आ रही थीं, वहां पर आज आपको नहीं आने की सलाह, इंडिकेशन, राय देने की या फैसला देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या आप सदियों से वहां देखे हैं कि औरतें आती थी? यही कहा जाता है। कहा जाता है ना। जिन लोगों ने चुनौती दी है उन्होंने कहा है कि वो बचपन से वहां जाती थी। कहने को तो लोग कुछ भी कहते हैं, हमने कोई भी चीज तब्दील नहीं की है, जो जैसा है वैसा ही है। पता नहीं ये बात को क्यों उछाला जा रहा है, मुसलमानों में क्यों इंतजार फैलाया जा रहा है, मुसलमानों को आपस में लड़ाने की क्यों कोशिश कर रही है, ये मुझे मेरी समझ के बाहर है। नहीं, हम मुसलमानों को कोई मुसलमान दुनिया में और इस देश में कहीं भी लड़ते हुए नहीं पाए गए इस विवाद के बाद भी। तो हम ये मसला जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि क्यों ऐसी राय है। तो ये जब कोई बात है ही नहीं तो उसको नहीं, आप ये कह रहे हैं कि औरतें वहां जा सकती हैं? जाती है। और जब से मैंने कब्जा लिया, या जब से दरगाह का रिनोवेशन हुआ है, वहां पर 2 हॉल है, एक मेन हॉल है, एक साइड हॉल है जिसमें औरतें बैठती है। औरतें वहां से ज़ियारत करती है, पूरी दरगाह शरीफ की ज़ियारत उनको होती है। चादर पेश करती है, नजराना पेश करती है, फूल पेश करती है, और जो दुआ मांगनी है वो दुआ मांगती है, नमाज पढ़नी है तो नमाज की भी उनके लिए जगह। उसके अलावा भी और एक हॉल हमने औरतों के बैठने के लिए बनाया है कि जहाँ वो आराम से बैठे, चाहे तो सोए, चाहे तो खाना खाए, चाहे नमाज पढ़े। बात उस सैंक्टम सैंक्टोरम की है, वहां जा सकती हाँ, नहीं। तो वही नहीं, मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे अलग से मर्दों का अलग ही एंट्री है, औरतों की अलग ही एंट्री। हमने कोई जात का उसमें अभी कोई तब्दीली की नहीं है। अंदर जा सकती हैं, जहां मजार है जा सकती हैं, छू सकती हैं, मजार को नहीं छू सकती है, बस वही हमारा बस। ये नया फैसला ये नया फैसला नहीं है, ये जब से है दरगाह का रिनोवेशन हुआ है जब से ही है। मैं तो बोल रहा हूँ कि कुछ भी नया नहीं किया है, हमने नया किया ही नहीं है। किसने उठाया है वो हमारी समझ के बाहर है। क्यों नहीं जाना चाहिए निज़ामी साहब अंदर, औरतों को वहां तक क्यों नहीं जाना चाहिए? हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह में औरतें रोज़े शरीफ के अंदर नहीं जाती। ये एक तरीक़ा है, बुज़ुर्गों का तरीक़ा है। ये कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो आप शरीयत, तरीक़त और हकीकत मार्फत के हिसाब से भी देख सकते हैं। जो लोग वहाँ पे आते हैं उसी चीज़ को वो समझ सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते,
ठीक है। तहरीर में बयान नहीं कर सकते। जब आप आस्थाने में आप आएंगे, जो वहाँ पर जो उनके ऊपर असरात होते हैं, जो उनके ऊपर दिलो दिमाग को सुकून मिलता है, जो उस चीज़ की होती है, उस चीज़ को अहमियत को समझते हुए आप औरतों की बात करते हैं, जो साहिब नज़र लोग हैं, जो साहिब गद्दी के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुसलमान हो, जो इस चीज़ को समझते हैं कि किस बुजुर्ग का आस्थाना है, किस वली का आस्थाना है, इनका क्या मुकाम है, वहाँ तो औरत मर्द भी नहीं जाते अंदर। बहुत सी जो गद्दियों के सरबराह हैं, वो तो आस्थाने पे, जो आप हज़रत निज़ामुद्दीन साहब के आस्थाने पे आप आएंगे तो एक वो चबूतरा है जिसको बज़री शरीफ कहते हैं, गुलामगर्दी। तो वो जो बुजुर्ग लोग हैं, जो साहिब नज़र हैं, वो तो मर्द भी मदार के ऊपर नहीं चढ़ते। हर जगह का अपना एक तरीका बन गया है। तरीका नहीं, ये कदीम तरीका है। मैं जो ये साहिब नज़र की बात बता रहा हूँ, किताब से तो उसका कोई संबंध नहीं है, उसका वास्ता है। मतलब कई लोग कहते हैं कि शरीयत में ऐसा लिखा हुआ, शरीयत में तो दरगाह की कल्पना नहीं है। कि मैं ना मौलवी हूँ, ना मुफ्ती हूँ, ना मैं इस मामले में आपसे कोई पत्रिक बात। मैं एक दरगाही आदमी हूँ, 700 साल से उस आस्थाने से ताल्लुक़ रखता हूँ। उस निस्बत से, उस अकीदा के हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो समझदार होगा वो खुद इस बात को समझ लेगा। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.